दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप किसी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से एचडीएफसी बैंक में एक पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक आपको काफी कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के और बिना किसी इनकम प्रूफ के ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अगर आप एक ऐसा लोन अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें आपको इनकम प्रूफ ना देना पड़े और कोई फिजिकल वेरिफिकेशन के चक्कर में ना पड़ना पड़े तो ये बैंक बेस्ट है जो कि आपकी ऑनलाइन केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दे देता है। तो किस तरीके से इस लोन को अप्लाई करना है उसका फटाफट से कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं और हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट ही एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल पेज पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाता है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर हो वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पर आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से इनकम होती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे आपके पैन कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी, कुछ पर्सनल डिटेल्स भी पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले तो अपने पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो। अगर कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करिएगा, यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है जो आप रेगुलरली यूज करते हो ताकि आपके लोन की डिटेल्स ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। टाइप ऑफ लोन में आपको किस तरीके का लोन चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखिए आपको फ्रेश लोन, बैलेंस ट्रांसफर, एग्जिस्टिंग एनहांसमेंट और एग्जिस्टिंग टॉपअप का ऑप्शन मिल जाएगा। हम पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेश लोन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आपसे आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं वो एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करिएगा। पिन कोड, सिटी और स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे टिक बॉक्स पर आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी कंपनी का नेम पूछा जाएगा, तो अपनी कंपनी का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी इनकम बतानी है कि आप मंथली कितनी अर्निंग कर लेते हैं। साथ ही में अगर कोई भी ईएमआई आप पहले से भी दे रहे हैं तो कितनी ईएमआई दे रहे हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई कोई भी नहीं दे रहे हैं, कोई पहले से आपकी ईएमआई नहीं चल रही है तो इस ऑप्शन को आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी वर्क ईमेल आईडी पूछी जाएगी, यानी कि ऑफिस की ईमेल आईडी। अगर आप एंटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं तो यहाँ एंटर कर लीजिए। नहीं कर सकते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, या फिर अपनी कोई पर्सनल ईमेल आईडी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो ईमेल आईडी एंटर मत करिएगा जो आपने पहले एंटर कर दी है। उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा कि एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय आपको बता रहा है लोन लेने के लिए कि किस तरीके से लोन लेना है। इसे आप नो वाले ऑप्शन की तरह सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपसे आपकी इनकम वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। इनकम वेरिफिकेशन किसी किसी की होती है, हर किसी से इनकम वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है या फिर ऐसा लगता है कि आपने पहले कोई ईएमआई बाउंस करी होगी या फिर कोई भी फॉल्ट लगता है बैंक को, तो आपसे आपकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाती है, अदरवाइज नहीं करवाई जाती। तो आपको अभी क्या करना है, नीचे आपको इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपका बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती हो या जिस बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन अच्छी हो वो बैंक आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो आपके पास बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में हो उसको सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, वेरीफाई विद मोबाइल ओटीपी, या फिर आप नेट बैंकिंग की मदद से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे ईजी जो है वो यहाँ ओटीपी की मदद से आप कर सकते हैं अपनी वेरिफिकेशन कैसी होगी, जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट दिया है उस बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी कोड भेजा जाएगा और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपको अकाउंट एग्रीगेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ए एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नीचे अपना मोबाइल नंबर आप वही एंटर करिएगा जो आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए और उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर आपसे परमिशन मांगी जाती है, कंसेंट मांगा जाता है कि आपकी जो डिटेल्स है बैंक की वो वेरीफाई की जा सकती है या फिर नहीं। तो आपको क्या करना है, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी कुछ बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी, कुछ कंसेंट फॉर्म खुल करके आएगा। तो अप्रूव कंसेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप अपना लोन अमाउंट एंटर कर सकते हैं या फिर इसको स्लाइड करके भी कर सकते हैं। लिमिट आपको दे दी जाती है 50,000 से लेकर के 9 लाख रुपए तक
आप कितना भी लोन अमाउंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप कितने महीने की ईएमआई बनवाना चाहते हैं। आप 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक की ईएमआई बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको एक अंदाजा बता देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन लेती हूँ 24 महीने के लिए, तो आप देख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट जो मेरी आएगी, यानी कि जो मेरी ईएमआई आएगी वो 7500 रुपए की आने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझसे चार्ज किया जा रहा है वो 12% के हिसाब से किया जा रहा है पर एनम पर, यानी कि 1% हर महीने के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। लोन की प्रोसेसिंग फीस और कुछ गवर्नमेंट टैक्सेस मिलाकर के 4000 रुपए इस लोन अमाउंट में से काट लिए जाएंगे। अब अगर आपको ये लोन लेना है तो नीचे आप गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ कंसेंट फॉर्म आपके सामने आएगा। लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश सेलेक्टेड है, इसे आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करके नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके वेरीफाई केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको अपना ऑफिस एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, तो जहाँ पर आप काम करते हैं उसका एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल करेंगे। पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी और स्टेट एंटर करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी बैंक की डिटेल्स पूछी जाएंगी कि आपको कौन से बैंक में, अपने कौन से बैंक अकाउंट में ये अमाउंट मंगवाना है। तो आईएफएससी कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा उस बैंक अकाउंट का जिसमें आप अपने लोन अमाउंट को मंगाना चाहते हैं, और साथ ही में अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, अपने बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स यहाँ पर दे रहे हैं इसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी काटी जाएगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नीचे आपसे एक रेफरेंस पूछा जाता है, यानी कि इन केस अगर आप लोन नहीं भर पाए तो आपके बदले में कौन लोन भरेगा उनकी आपसे डिटेल्स मांगी जाती है। तो यहाँ पर आप फिर किसी भी फैमिली मेंबर का नाम एंटर कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ टाइम का वेट करना है, तकरीबन 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लोन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। 2 लाख रुपए का मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया है। अब आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे का समय लगता है और 24 से 48 घंटे के बाद आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दिया जाता है। ये था पूरा प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अगर आपको कोई डाउट होता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। हो सकता है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो या फिर आपको वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी करने के लिए बोला जाए। अगर आपके पास कोई लिंक आता है केवाईसी करने के लिए तो आप उस पर क्लिक करके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा एक ब्लैंक पेपर और आपके पास एक पेन होना चाहिए जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सके, और जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी आपके अकाउंट में ये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।